हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। जब भी कभी भारत के पराधीनता की कहानी हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक कहानी और आने लगती है। वो है उन वीरों के शौर्य की कहानी जिन्होंने अपने देश को मुगलों और बाहरी आक्रमणकारियों के आक्रमण से अपने देश को बचाने में अपनी जान तक गंवाई। उन्हीं वीरों में से एक थे बुंदेलखंड के लाल वीर छत्रसाल। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म 17 जून 1648 ईस्वी को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ। इस बहादुर वीर बालक की माता का नाम लाल कुंवरी था और पिता का नाम था चंपत राय। चंपत राय के साथ युद्ध क्षेत्र में लाल कुंवरी भी साथ साथ रहती और अपने पति को उत्साहित करती रहती। गर्भस्थ शिशु छत्रसाल तलवारों की खनक और युद्ध की भयंकर मारकाट के बीच बड़े हुए। युद्ध के प्रभाव उसके जन्म लेने पर जीवन पर असर डालते रहे। बाल्यावस्था में छत्रसाल क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आतताइयों से मुक्त होकर स्वतंत्र देश में सांस लेना चाहता था। बालक छत्रसाल मामा के यहाँ रहता हुआ अस्त्र शस्त्रों का संचालन और युद्ध कला में पारंगत होता रहा। 10 वर्ष की अवस्था तक छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। 16 साल की अवस्था में छत्रसाल को अपने माता पिता की छत्रछाया से वंचित होना पड़ा। इस अवस्था तक छत्रसाल की जागीर छिन चुकी थी, फिर भी छत्रसाल ने धैर्यपूर्वक और समझदारी से काम लिया। माँ के गहने बेचकर छोटी सी सेना खड़ी की। स्वयं अत्यंत चतुराई से युद्ध का संचालन करते और संघर्ष करते हुए अपना भविष्य स्वयं बनाया। छोटे मोटे राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर क्षेत्र विस्तार करते रहे और धीरे धीरे अपनी सेना की शक्ति को बढ़ाते रहे। एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली तख्त पर विराजमान औरंगजेब भी छत्रसाल के पौरुष और उसकी बढ़ती सैन्य शक्ति को देखकर चिंतित हो उठा। छत्रसाल की युद्ध नीति और कुशलतापूर्ण सैन्य संचालन से अनेक बार औरंगजेब की सेना को धूल की खानी पड़ी। छत्रसाल ने धीरे धीरे अपनी प्रजा को सब प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचाकर प्रजा का विश्वास प्राप्त कर लिया था। एक बार छत्रसाल छत्रपति शिवाजी महाराज से मिले। दक्षिण क्षेत्र में मुगलों के लिए शिवाजी के नाम से पसीना छूटता था। शिवाजी ने कहा, छत्रसाल तुम बुंदेलखंड में जाकर वहां की रक्षा करो। छत्रसाल शिवाजी से मंत्रणा करके बुंदेलखंड क्षेत्र में मुगलों को परास्त कर अपना शासन चलाते रहे। छत्रसाल को ज्ञात था कि जहां शस्त्र से राष्ट्र की रक्षा होती है वहां शास्त्र सुरक्षित रहे। छत्रसाल तलवार के धनी थे और कुशल शस्त्र संचालक भी। वहीं शस्त्रों का आदर करते थे। अपनी सभा में विद्वानों को सम्मानित करते थे। स्वयं भी विद्वान थे, वह कवि भी थे। शांति काल में कविता करना छत्रसाल का कार्य रहा है। भूषण कविराज शिवाजी के दरबार में रहते हुए छत्रसाल की वीरता और बहादुरी की प्रशंसा में अनेक कविताएं कविराज भूषण ने लिखी। छत्रसाल दशक में इस वीर बुंदेल के शौर्य और पराक्रम की गाथा भी गाई गई है। बुंदेलखंड का शक्तिशाली राज छत्रसाल ने ही बनाया था। छतरपुर नगर छत्रसाल का बसाया हुआ नगर है। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। इस वीर योद्धा बहादुर छत्रसाल की 83 वर्ष की अवस्था में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को जीवन लीला समाप्त हुई। गुरुओं के योग्य मार्गदर्शन में शिष्यों ने अपने ज्ञान, कौशल और योग्यता के आधार पर अपने गुरुओं की श्रेष्ठता सदैव सिद्ध की। इस प्रकार समर्थ गुरु रामदास के कुशल निर्देशन में छत्रपति शिवाजी ने अपना पौरुष, पराक्रम और चातुर्य से मुगलों के छक्के छुड़ाए। ठीक उसी प्रकार गुरु प्राणनाथ के मार्गदर्शन में छत्रसाल ने अपनी वीरता, चातुर्यपूर्ण रणनीति से और कौशल से विदेशियों को परास्त किया था। आतताइयों के लिए बस छत्रसाल नाम ही पर्याप्त था। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।